सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर नमाज के दौरान कोई सांप आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, यानी कि हमें पहले नमाज पढ़नी चाहिए या फिर उस सांप को मारना चाहिए। और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर हमने किसी सांप को मार दिया तो क्या सच में सपने की आंखों में सांप को मारने वाले की फोटो आ जाती है और उसके बाद सांप को मारने वाले से वो नागिन बदला लेती है। और हम आपको इस वीडियो में नमाज के बारे में भी बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और नमाज के दौरान कोई सांप आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि सांप और बिच्छू को मारने से नमाज नहीं टूटती है, मगर इसमें एक मसला है। और मसला ये है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई सांप आपके सामने आ गया और आपको ये अंदेशा हो गया कि वो आपको डसने वाला है, तो आप ऐसी सूरत में पहले नमाज को छोड़कर उस सांप को मारें, मगर आप उसी हालत में मारें कि आपको सांप को मारने के लिए 3 कदम से ज्यादा ना चलना पड़े। अगर आपने सांप को मारने के लिए 3 या उससे ज्यादा कदम चल दिए तो फिर आपकी नमाज टूट जाएगी। और अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आपको ये अंदेशा हो गया कि वो आपको नहीं डसने वाला है, तो आप ऐसी सूरत में पहले अपनी नमाज पूरी करें, उसके बाद ही आप उस सांप को मारें। क्योंकि दोस्तों, वो नुकसान पहुंचाने वाले जानवर जो इंसान को तकलीफ देते हैं, इस्लाम में उनको मारना जायज है। जैसे कि काट खाने वाला कुत्ता, नुकसान पहुंचाने वाली बिल्ली, चील, कौवा, गिरगिट, छिपकली, सांप, बिच्छू, चूहा, खटमल या फिर मच्छर वगैरह को मारना जायज है। चाहे ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले जानवर किसी मस्जिद में ही क्यों ना हो, आप इनको मार सकते हैं। मगर दोस्तों, सांप को लेकर लोगों में एक बात फैली हुई है कि अगर कोई शख्स किसी सांप को मार देता है तो सपने की आंखों में उस सांप को मारने वाले की फोटो आ जाती है और उसके बाद वो नागिन उस सांप को मारने वाले से बदला ले लेती है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि इसकी क्या हकीकत है। हकीमुल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि पहले अरब में दौरे जिहालत में और हिंद में लोग अब तक यह बात कहते हैं कि सांप को मारने वाले की फोटो उसकी सपने की आंखों में आ जाती है और उसके बाद वो नागिन उस सांप को मारने वाले से बदला लेती है। इसलिए किसी को भी सांप नहीं मारना चाहिए, ऐसी लोगों में बातें बनी हुई हैं। तो इस पर आप रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि यह बात झूठ और गलत है। भला किसी सपनी को क्या खबर होगी कि उसके सांप को किसने मारा है, मगर लोगों में ये बात मशहूर हो गई है कि मारे हुए सांप की आंखों में मारने वाले का फोटो आ जाता है। उस फोटो से नागिन कातिल को पहचान लेती है, इसलिए सांप को मारकर उसका सर जला दिया जाता है ताकि आंख में फोटो ना रहे। तो दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका सर जलाना उसको मार डालने के लिए है। क्योंकि आपको मालूम है कि सांप लाठी खाकर कई बार बेहोश हो जाता है और लोग उसे मुर्दा समझकर छोड़ देते हैं और कुछ अरसे के बाद वो फिर से होश में आ जाता है और चला जाता है। इसलिए उसको आग में जलाते हैं ताकि वो वाकई में मर जाए। इसलिए दोस्तों, यह बात पूरी तरह से झूठ और गलत है। दोस्तों, याद रखें, कयामत के दिन बंदे से अमाल में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, यानी कि कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। क्योंकि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का होगा। जो शख्स जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ देता है तो उस पर से अल्लाह ताला अपना जिम्मा उठा लेता है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और कहने लगी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह ताला से मेरी सिफारिश फरमा दीजिए, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आपने पूछा, ए औरत, तूने ऐसा क्या गुनाह किया है? तो वो औरत कहने लगी, मुझसे जिना हो गया है और उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसका मैंने कत्ल कर दिया है। तो यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए फासिका फाजिरा औरत, निकल जा यहाँ से, कहीं तेरी नहुसत की वजह से हम पर भी अजाब नाजिल ना हो जाए। दोस्तों, उसके बाद वो औरत वहाँ से चली गई। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आपने फरमाया कि आपने उस तौबा करने वाली औरत को क्यों वापस कर दिया? तो आप फरमाते हैं कि मैंने उससे ज्यादा बुराई करने वाला कोई नहीं देखा। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ देता है तो वो इस औरत से भी ज्यादा बदकार होगा।